आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आइए देख लेते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी हुई आज की कुछ बड़ी अपडेट। तो पहली अपडेट है, समायोजन निरस्त होने के आदेश लगातार विभिन्न जनपदों से जारी हो रहे हैं। कुछ जनपदों में तो शिक्षकों की लिस्ट भी जारी की जा रही है कि किनका समायोजन निरस्त किया गया है। ये जिले के अंदर समायोजन की बात है और विद्यालय एकल और अन्य वजहों से समायोजन निरस्त किए जा रहे हैं। वहीं इंचार्ज को प्रधानाध्यापक का वेतन के मामले में कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और उसको लेकर के एक बड़ी अपडेट जो है निकल करके आई है। वहीं टीईटी के मुद्दे पर दिल्ली जाम करने की तैयारी। जी हां, टीईटी के अनिवार्यता के मुद्दे को लेकर के शिक्षकों की ओर से सांसदों विधायकों को ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं और दिल्ली में एक बड़े आंदोलन की भी रूपरेखा बनाई जा रही है। तो आइए देख लेते हैं पूरी खबरें विस्तार से। तो यहाँ पर आप देखें, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी हाथरस जनपद की ओर से ये आदेश निकाला गया है और इसमें बताया गया है कि 8/8/25 द्वारा अंतर जनपदीय स्थानांतरण एवं समायोजन के फलस्वरूप अहर पागत शिक्षक शिक्षिकाओं को कार्यभार ग्रहण कार्मुक्त करने निर्देश प्रदान किए गए थे। इस क्रम में दिनांक 11/8/25 द्वारा समस्त खंड शिक्षा अधिकारी जनपद हाथरस को निश्चित किया गया कि स्थानांतरित शिक्षक शिक्षिकाओं को सचिव परिषद से प्राप्त निर्देश क्रम में नियमानुसार कार्यभार ग्रहण कार्मुक्त करने के निर्देश दिए गए, परंतु कुछ शिक्षकों द्वारा अधोस्तरीय कार्यालय में प्रार्थना पत्र के माध्यम से अवगत कराया कि उनका विद्यालय एकल हो गया है। अतः उक्त के संबंध में आपको निश्चित किया जाता है कि ऐसे शिक्षक शिक्षिका जिनको कार्य करने से विद्यालय एकल शिक्षक एवं शिक्षक विहीन हो गए हैं, उनको तत्काल प्रभाव से उनके मूल विद्यालय में वापस करने की कार्रवाई पूर्ण करना सुनिश्चित करते हुए कृत कार्रवाई से अधो हस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें तथा यह भी सुनिश्चित करें कि विद्यालय शिक्षक विहीन एवं एकल होने के प्रति उत्तरदायी कौन है। ये हाथरस जनपद का आदेश जारी हुआ है। विभिन्न जनपदों में शिक्षकों की ओर से ज्ञापन दिया जा रहा है, प्रार्थना पत्र दिया जा रहा है कि उनका विद्यालय एकल हो गया है, इसलिए कोई व्यवस्था की जाए। वहीं अगला आदेश आप देखें तो ये उन्नाव जनपद का। जी हाँ, उन्नाव जनपद में भी इसी टाइप का आदेश जारी किया गया है और यहाँ पर बताया गया है कि जो है शिक्षक विहीन हो गए हैं अथवा एकल हो गए, उनको तत्काल प्रभाव से उनके मूल विद्यालय वापस करने की कार्रवाई पूर्ण करते हुए कृत कार्रवाई से अधोस्तरी को भी अवगत कराएं। परिषद एवं अधोस्तरी कार्यालय द्वारा निर्गत निर्देश के उपरांत भी अंतर जनपदीय स्थानीय सेवाएं प्रति विद्यालय शिक्षक विहीन एकल होने प्रति उत्तरदायी संबंध में स्पष्ट आख्या अवलंब इस कार्यालय में प्राप्त कराएं। तो विद्यालय एकल हुए हैं। वहीं हरदोई जनपद में देख सकते हैं, यहाँ पर पूरी लिस्ट निकाली गई है ऐसे समस्त शिक्षकों को तत्काल उनके मूल विद्यालय वापस के लिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं उच्च प्राथमिक विद्यालय, संविलियन विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय। यहाँ पर एकल विद्यालय का तात्पर्य है कि एक शिक्षक और एक शिक्षामित्र है तब भी एकल ही माना जाएगा जब तक 2 परमानेंट शिक्षक नहीं होंगे। ये हरदोई जनपद में स्पष्ट होकर के आया है। हरदोई जनपद में जो है यहाँ पर चीज़ें निकल कर के आई हैं कि शिक्षा मित्रों को काउंट नहीं किया जाएगा और इसी वजह से ये समस्या यहाँ पर आई है। 3 जनपदों से और भी अपडेट आ चुकी है और भी अन्य जनपदों से अपडेट आ रही हैं। विभिन्न जनपदों में ज्ञापन भी दिए जा रहे हैं कि विद्यालय उनका एकल हुआ है, इसलिए कार्रवाई की जाए। प्रभारी प्रधानाध्यापकों की वरिष्ठता सूची दें सभी बीएसए। प्रभारियों ने प्रधानाध्यापक पद का वेतन देने की मांग के पक्ष में दाखिल की हाईकोर्ट में याचिका। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के विभिन्न जिलों के प्राथमिक विद्यालयों में प्रभारी प्रधानाध्यापक का कार्य कर रहे शिक्षकों की वरिष्ठता सूची सभी जिलों की बीएसए से मांगी। साथ ही कहा है कि यह बताया जाए कि याचित शिक्षकों की वरिष्ठता अपने जिले में बतौर शिक्षक किस क्रम में। ये आदेश न्यायमूर्ति पीके गिरी ने कुशीनगर निवासी नवीन कुमार शर्मा, झांसी, बरेली समेत कई जिलों के सैकड़ों प्रभारी प्रधानाध्यापक काम कर रहे शिक्षकों के वेतन की मांग को लेकर दाखिल अलग अलग याचिकाओं पर दिया है। कोर्ट ने कहा है बेसिया परिषद की तरफ से दाखिल विशेष अपील में हाईकोर्ट की डबल बेंच ने आदेश कर रखा है कि प्रधान पद पर नियुक्त जिला स्तर पर तैयार वरिष्ठता सूची में वरिष्ठता के आधार पर की जाएगी। इस आदेश का अनुपालन क्यों किया जा रहा है? कहा कि यदि डबल बेंच आदेश अनुपालन नहीं हो रहा है तो हाईकोर्ट दोषी शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने में विवश होगा। अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी। कोर्ट ने कहा बीएसए अपने विभागीय अधिवक्ता को जानकारी उपलब्ध कराएं, ऐसे करने विफल होने पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट है। प्रभारी प्रधानाध्यापकों की वरिष्ठता सूची दें सभी बीएसए। वहीं 29,334 भर्ती की रिक्त सीटों पर नियुक्ति की मांग। शिक्षा निदेशालय में शिक्षा परिषद कार्यालय पहुंचे बेरोजगार। परिषदीय उच्च प्राथमिक स्कूलों में विज्ञान और गणित के 29,334 सहायक अध्यापक भर्ती में रिक्त पदों पर चयन के लिए प्रदेश भर से आए अभ्यर्थियों ने गुरुवार को शिक्षा निदेशक में शिक्षा परिषद के उपसचिव अजय प्रताप सिंह को ज्ञापन दिया। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के 29 जनवरी 25 के आदेश शासन के उपसचिव आनंद कुमार सिंह ने 19 जुलाई को महाराष्ट्र स्कूल शिक्षा को याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों के चयन के निर्देश दिए थे। उसके 3 महीने बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ज्ञापन देने वालों में आलोक सिंह, राजेश कुमार आदि उपस्थित रहे। वहीं शिक्षा मित्र अनुदेशक और रसोइयों को 1-2 तारीख को दिया जाए मानदेय। उत्तर प्रदेश बीटी शिक्षा संघ ने मां से मिलकर उठाई मांग। कहा सभी विद्यालय में हो पर्याप्त फर्नीचर व्यवस्था। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों की भांति
शिक्षा निदेशक रसोइयों को 1-2 तारीख को मानदेय दिए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की गई है। इसके लिए उत्तर प्रदेश बीटी संघ का एक प्रतिनिधिमंडल बृहस्पतिवार को महाशय स्कूल शिक्षा भवन कराने से मिला। संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव के नेतृत्व में गैर प्रतिनिधिमंडल ने कहा है कि परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए अभी एक तक पूरी तरह फर्नीचर व्यवस्था नहीं हो पाई। इसको पूरा कराया जाए। कई ऐसे विद्यालय हैं जहाँ शौचालय की समुचित व्यवस्था नहीं है, इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा असुविधा होती है। कायाकल्प योजना में शौचालय निर्माण कराया जाए। उन्होंने मांग की है प्रदेश में कार्यरत 23 अगस्त 2010 के पूर्व के शिक्षकों केंद्र से बात करके शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी से राहत दी जाए। उन्होंने कहा है जिले के अंदर एक से दूसरे जिले में शिक्षकों में परस्पर के लिए पोर्टल खोला जाए ताकि शिक्षकों को पेयर ढूंढने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। महाशय ने शिक्षकों की समस्याओं के जल्द निस्तारण का आश्वासन दिया है। वहीं 232 शिक्षकों ने दाखिल की पुनर्विचार याचिका। सुप्रीम कोर्ट द्वारा टीईटी को लेकर के निर्णय को लेकर प्रदेश के अलग अलग जिलों के 232 शिक्षकों ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। यह याचिका उनकी तरफ से व्यक्तिगत दाखिल की गई। बता दें कि अब तक इस मामले में उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु सरकार के साथ ही 1 दर्जन से अधिक पुनर्विचार याचिका दाखिल की जा चुकी हैं। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षा संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा ने कहा है, हमारी अपील है कि इस मामले को ओपन कोर्ट में सुना जाए। अगर ऐसा होता है तो हम देश के प्रमुख अधिवक्ताओं को इस मामले की पैरवी में उतारेंगे। टीईटी के मुद्दे पर टेट के मुद्दे पर दिल्ली जाम करने की तैयारी। यूपी के संगठन ने निर्णय को दी चुनौती। नौकरी पर संकट गहरा गया है शिक्षक संगठन। लखनऊ टीईटी मुद्दे पर देश के प्राइमरी शिक्षक दीपावली के बाद दिल्ली को जाम करने की तैयारी में है। आगामी 15 अक्टूबर को इसके लिए प्रत्येक राज्य की राजधानियों में उस राज्य के शिक्षकों की बैठक बुलाई गई। यूपी सबसे अधिक शिक्षकों वाला राज्य होने के कारण प्रस्ताव आंदोलन नेतृत्वकर्ता की भूमिका में है। यही कारण टीईटी मामले को लेकर हाल ही में देश भर के शिक्षक संघ में मिलाकर बना संयुक्त मंच अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा अगुवाई भी यूपी के जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष योगेश त्यागी को सौंपी गई है। योगेश मोर्चे के संयोजक बनाए गए हैं। लखनऊ में 15 अक्टूबर को बड़े स्तर मोर्चे से जुड़े यूपी के सभी शिक्षक संगठनों की बैठक बुलाई गई है, जिसमें दिल्ली में नवंबर के पहले सप्ताह में प्रस्ताव बैठक के एजेंडे को अंतिम रूप दिया जाएगा। यूपी के यूनाइटेड टीचर एसोसिएशन यूटा ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ याचिका दायर की है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राठौर ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर केंद्र सरकार के वर्ष 17 के अधिनियम को चुनौती दी है। संबंधित अधिनियम संशोधन को मौलिक अधिकार विरुद्ध बताते हुए असंवैधानिक करार दिया है। बीटीसी संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव कहना है कि सुप्रीम कोर्ट निर्णय से शिक्षकों की नौकरी में संकट गहरा गया है। अगले 2 वर्ष के भीतर टीईटी देनी होगी, अन्यथा नौकरी छोड़नी पड़ सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षा संघ के मंत्री बीरेन्द्र सिंह का कहना है कोर्ट के आदेश को शिथिल कराने के लिए हम सरकार पर कानून में संशोधन करने का दबाव बना रहे हैं। तो टेट को लेकर के संगठन भी तैयारी में जुट गए हैं। वहीं टेट अनिवार्यता खत्म करने के लिए श्रावस्ती के सांसद को दिया गया ज्ञापन। जी हाँ, विभिन्न जनपदों में ज्ञापन भी दिया जा रहा है। वैसे बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन ने टीईटी अनिवार्यता समाप्त करने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत बुधवार को श्रावस्ती सांसद राम सुब्रमण्यम वर्मा से मुलाकात की। उनको ज्ञापन देकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा शिक्षकों को के लिए दिए गए टेट की अनिवार्यता के आदेश को समाप्त करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित पत्र दिया गया है। वहीं शिक्षकों के फ़ोन में 33 ऐप बच्चों को पढ़ाएं या सूचना दें। बच्चों की उपस्थिति से लेकर हर गतिविधि के लिए अलग अलग ऐप। स्मार्टफोन पर इतने ऐप प्रेरणा डीबीटी, दीक्षा, रीड अलॉन्ग, निपुण प्लस, शारदा, उल्लास, समर्थ, गुडाइस, आई गॉट, कर्मयोगी, निपुण टीचर, एम आधा, हरितमा, इको क्लब, ज्ञान समीक्षा, स्विफ्ट, चैट, पराग, किताब वितरण, गूगल मीटॉक, इंस्पायर, SBGR, फिट इंडिया, SGP, उमंग, PFMS, FSSI, NILP, ई कवच, NBMC, जूम, उपस्थिति के लिए प्रेरणा पोर्टल, मानव समुदाय आदि। शिक्षक कहते हैं कि मोबाइल पर सूचना दें तो अभिभावक लगाते हैं आरोप, कहते हैं पढ़ाते नहीं हैं, दिन भर चलाते हैं मोबाइल, ना दें तो अफसर नाराज। परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों के लिए स्मार्टफोन जी का जंजाल बन गया है। पढ़ाई लिखाई और प्रश्न से लेकर तरह तरह की सूचना देने का इस कदर दबाव है कि शिक्षक के स्मार्टफोन पर औसतन 3 दर्जन तक मोबाइल ऐप मिल जाएंगी। इन पर उपस्थिति दर्ज करने से लेकर MDM वितरण, ऑनलाइन रिपोर्टिंग, छात्र मूल्यांकन और दैनिक गतिविधियों की निगरानी तक की सूचना देना अनिवार्य किया गया है। वहीं इस मामले में शिक्षकों का कहना है कि सरकार को चाहिए इससे केवल पढ़ाई कराएं और ऑनलाइन काम करवाने के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति की जाए। आप सभी का इस बारे में क्या कहना है, कमेंट जरूर करें। तो साथियों, आज की प्रमुख अपडेट बस इतना ही। और भी अन्य अपडेट के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा विभाग पर। तो मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।